भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार करते हुए आप सभी का अनंत एकेडमी ऑफ मैथमेटिक्स गुरुग्राम में स्वागत है। देखिए, जो बीकॉम पास कोर्स का जो सेकंड सेमेस्टर का मार्च 2020 का पेपर है, उस पे अब हम सेकंड क्वेश्चन पे चलेंगे, यूनिट 2 पे। फर्स्ट में इससे फर्स्ट पार्ट में करा चुका हूँ ऑलरेडी। यूनिट 1 अब स्टार्ट होती है आपकी, क्वेश्चन नंबर 2 फर्स्ट पार्ट। ए हमें मैट्रिक्स गिवन है 2/2 का 3 1 -1 2। फाइंड एफ ए वेयर एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्र माइनस 5x प्लस 7। देखिए, हमारे पास यहाँ पर एक तो मैट्रिक्स जो है वो ए गिवन है, और वो मैट्रिक्स है हमारे पास 3 -1 1 और 2। ठीक है, हमें फाइंड क्या करना है, एफ एट ए, और गिवन क्या है हमें, एफ एक्स स्क्र माइनस 5x प्लस 7। जैसे ही मैं इसमें x की जगह पे a पुट करूँगा तो ये हो जाएगा x की जगह पे a स्क्र माइनस 5a प्लस 7। मैट्रिक्स प्रॉपर्टी के अंदर ये कंडीशन होती है कि कोई भी कांस्टेंट टर्म है, जैसे हम उसमें कोई x की जगह पे मैट्रिक्स पुट करेंगे तो वो जो कांस्टेंट टर्म है वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो इसलिए हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, 7i लिखेंगे। अब a हमारे पास ऑलरेडी गिवन है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स 2/2 का ये होता है 1 0 0 1। अब मुझे सिर्फ ए स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब ए स्क्वायर कैसे निकालेंगे उसे देखिए, ए डॉट ए है हमारे पास 3 और ये -1 1 2। फिर दोबारा से ए की वैल्यू लिखेंगे 3 -1 1 और 2। अब इनका प्रोडक्ट देखना ध्यान से मैं कैसे करता हूँ। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट एलिमेंट तो होगा फर्स्ट के साथ और सेकंड वाला होगा सेकंड के साथ। ठीक है, तो यानी कि 3 × 3 9, फिर प्लस का साइन होता है, 1 है, इधर -1 है। 1 को जब -1 से प्रोडक्ट करूंगा मैं तो प्रोडक्ट -1 आएगा, इसीलिए यहाँ -1 को मैं ब्रैकेट में लिखता हूँ। ठीक है, यानी कि फर्स्ट रो के दोनों एलिमेंट फर्स्ट कॉलम के दोनों एलिमेंट से मल्टीप्लाई किए करस्पॉन्डिंगली और ऐड कर दिए। फिर -1 और 2 ये दो हैं, और इधर 3 और -1। तो फर्स्ट एलिमेंट तो होगा फर्स्ट के साथ, सेकंड एलिमेंट होगा सेकंड के साथ। तो -1 × 3 -3, फिर प्लस का साइन होता है। फिर सेकंड एलिमेंट यहाँ 2 है, यहाँ कॉलम में सेकंड एलिमेंट -1 है। 2 को इस -1 से मल्टीप्लाई करोगे तो प्रोडक्ट आएगा -2। यानी कि फर्स्ट रो भी फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई हो चुका, सेकंड रो भी फर्स्ट कॉलम के साथ हो चुका। अब दोनों रो सेकंड कॉलम के साथ जाएंगे। देखिए 3 1 और यहाँ 1 2 है, तो 3 तो मल्टीप्लाई होगा 1 से, तो 3 1 जा 3। 1 मल्टीप्लाई होगा 2 से, तो प्लस में करके लिख दो 2। अब सेकंड रो के एलिमेंट -1 और 2 हैं, वो 1 और 2 से मल्टीप्लाई होंगे, तो -1 × 1 -1, फिर 2 × 2 4, और यहाँ पर ब्रैकेट क्लोज। अब ये देखिए क्या बना, 9, ये प्लस माइनस माइनस होगा, 9 -1 होता है 8, -3 और ये भी -2, तो ये आ जाएगा -5। 3 + 2 5, -1 + 4 3, ये वैल्यू आ गई ए स्क्वायर की। अब हमारे पास क्या है, एफ ए इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 7i, ये है। ए स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास आ चुकी 8 -5 5 3। -5 को मैं अंदर, मतलब 5 को मैं ए से मल्टीप्लाई करके लिख देता हूँ। ए जो है हमारे पास मैट्रिक्स क्या है, वो है 3 -1 और 2। ठीक है, जैसे मैं इसको 5 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 5 × 3 15 हो जाएगा, 5 × 1 5, फिर -1 को 5 से करोगे मल्टीप्लाई -5, और 5 2 जा 10। ध्यान रखना मैंने सिर्फ 5 से मल्टीप्लाई किया, ए को, माइनस का साइन ऑलरेडी बाहर है। फिर प्लस में 7 को आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करोगे। जब आप इसको 7 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 7 1 जा 7 आ जाएगा, ये भी 7 1 जा 7, और ये दोनों जीरो रहेंगे, तो इसका मतलब ये क्या आ जाएगा, 7 0 0 7। ठीक है, अब प्लस का 8 है, प्लस का 7 है, 8 + 7 15, और माइनस का 15 है। या आप एक काम करो, इसको ऐसे लिख दो अभी, 8 5 -5 3, यहाँ प्लस लगाओ, नेगेटिव को अंदर ले जाओ, सबके साइन चेंज कर दो, -15 -5, ये +5 और ये -10, और प्लस में आपके पास आ गया 7 0 0 7। ठीक है, अब करस्पॉन्डिंग एलिमेंट जैसे 8
फिर यहाँ -15 और फिर है आपके पास +7 हो गया। फिर सेकंड है ये आपका सेकंड रो का एलिमेंट, फर्स्ट रो का सेकंड एलिमेंट है तो 5 -5 और +0। फिर ये -5 +5 +0। फिर इधर ये 3 है, इधर -10 और इधर 7 है, तो 3 -10 +7। तो हम देखते हैं हर केस में 8 + 7 15 -15 0, 5 - 5 0, -5 + 5 0 और 7 + 3 10 -10 भी 0। तो हमारे पास क्या वैल्यू आ गई इसकी? 0 आ गई एफ ए की। तो देयर फोर एफ ए इज इक्वल टू 0, ये हमारे पास आंसर आ गया। ठीक है, ये हो गया फर्स्ट पार्ट। अब इसका सेकंड पार्ट देखिए। सेकंड पार्ट में हम क्या करेंगे, हमें डिटर्मिनेंट निकालना है। प्रूव डैट ए बी सी, फिर ए स्क्र बी स्क्र सी स्क्र बी सी सी ए बी इज इक्वल टू में दिस। ठीक है, तो इसमें थोड़ी सी डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टीज यूज होंगी, तो थोड़ा सा ध्यान से देखना इसको। मैं आपको करा देता हूँ। हमारे पास मान लो ये डिटर्मिनेंट का साइन है, इधर आपके पास आ गया ए बी सी, सेकंड कॉलम में है ए स्क्र बी स्क्र सी स्क्र, फिर थर्ड कॉलम में हमें यहाँ गिवन था बी सी, यहाँ सी ए और यहाँ ए बी। ठीक है, ये है जो प्रूफ करना है, वो अपने आप आंसर में आ जाएगा। अब ए बी सी के लिए इसमें ए की कमी है, ए बी सी के लिए इसमें बी की कमी है और इसमें ए बी सी बनाने के लिए सी की कमी है। तो मैं क्या करता हूँ, मल्टीप्लाई कर देता हूँ। मल्टीप्लाइंग R1 बाई ए, फर्स्ट रो को ए से, R2 बाई बी, सेकेंड रो को बी से, एंड R3 यानी कि थर्ड रो बाई सी। ठीक है, लेकिन डिटर्मिनेंट में प्रॉपर्टी होती है कि जिससे हम मल्टीप्लाई करते हैं उससे डिवाइड भी करेंगे। अब ए से मल्टीप्लाई किया तो ए से डिवाइड करेंगे, बी से मल्टीप्लाई किया तो बी से भी डिवाइड करेंगे, वैसे ही सी से भी। ठीक है, अब R1 को मल्टीप्लाई किया ए से, तो ये R1 है। ए से मल्टीप्लाई करने का मतलब ए इंटू ए स्क्वेयर, ए स्क्वेयर इंटू ए, मल्टीप्लाई होंगे तो पावर ऐड हो जाएंगे, 2 + 1 होकर के पावर 3, और ये हो जाएगा आपके पास ए बी सी। सेम वे में इसको बी से मल्टीप्लाई किया तो बी, ये तो हो गया बी इंटू बी स्क्वेयर, फिर बी स्क्वेयर इंटू बी क्यूब हो जाएगी, और ये ए बी सी। फिर थर्ड ये आपके पास सी स्क्वेयर सी क्यूब ए बी सी। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, ए बी सी को C3 से कॉमन ले लेंगे, तो ए बी सी बाहर आ जाएगा कॉमन आ करके, नीचे ए बी सी आपका ये ऑलरेडी है ही। बचा क्या, ए स्क्वेयर बी स्क्वेयर सी स्क्वेयर, क्योंकि हमने सिर्फ C3 में से कॉमन लिया है, तो इन दोनों का एज इट इज़ लिखूँगा मैं, ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब, और यहाँ ए बी सी बाहर गया पूरे कॉलम में से, पूरे कॉलम में से ए बी सी बाहर गया, तो यहाँ भी 1 बचेगा, यहाँ भी 1 बचेगा और यहाँ भी 1 बचेगा, 1 1 1। ठीक है, ये कंडीशन आने के बाद अब देखिए, अगर मुझे ये 0 बनाना है तो ये सेकंड रो में है, सेकंड रो माइनस फर्स्ट रो करूँगा, और ये थर्ड रो में है तो थर्ड रो माइनस फर्स्ट रो करूँगा। यानी कि अब आप ऑपरेशन लगाओगे, अप्लाइंग R2 पे ऑपरेशन लगाया मैंने, R2 माइनस R1 एंड R3 माइनस R1, यानी कि सेकंड रो में से भी फर्स्ट रो माइनस करेंगे और थर्ड में से भी फर्स्ट रो को ही माइनस करेंगे। यहाँ ए बी सी से ए बी सी कट चुका है। ठीक है, अब देखिए सेकंड रो है आपके पास बी स्क्वेयर बी क्यूब और 1, उसमें से फर्स्ट रो यानी कि बी स्क्वेयर में से माइनस होगा ए स्क्वेयर, तो ये तो आ जाएगा बी स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर, इधर बी क्यूब माइनस ए क्यूब, और इधर 1 - 1 0। सॉरी, मैं एक गड़बड़ कर गया यहाँ पे, अभी थोड़ी देर रुको। ये जो फर्स्ट रो है, फर्स्ट रो आपकी एज इट इज़ लिखी जाएगी, ए स्क्वेयर ए क्यूब और 1 एज इट इज़। फिर सेकंड रो में से फर्स्ट रो माइनस करोगे तो बी स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर, बी स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर, सेम वे में बी क्यूब माइनस ए क्यूब और 1 - 1 0। फिर थर्ड सी स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर, फिर सी क्यूब माइनस ए क्यूब, फिर 1 - 1 0। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, फैक्टर बनाएंगे। फैक्टर को ध्यान से देखना कैसे बना रहा हूँ, ए स्क्वेयर ए क्यूब और ये 1, बी स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर होगा बी माइनस ए और बी प्लस ए, नीचे सी स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर के फैक्टर सी माइनस ए और सी प्लस ए, फैक्टर बन गए। इधर बी क्यूब माइनस ए क्यूब का फैक्टर ध्यान से देखना, बी माइनस ए तो यहाँ लिखते हैं ब्रैकेट के अंदर बी का स्क्वेयर,
ए का स्क्वायर और प्लस बी ए। सेम वे में सी क्यूब माइनस ए क्यूब है तो सी माइनस ए एक ब्रैकेट में आ जाएगा और सी स्क्वायर ए स्क्वायर और सी ए। तो ये प्रॉपर्टी याद रखना कि बी क्यूब माइनस ए क्यूब का क्या है और सी क्यूब माइनस ए क्यूब का क्या है, बाकी ये जीरो और जीरो। ठीक है, अब देखिए बी माइनस ए और जीरो में से कुछ भी कॉमन ले सकता हूँ, उसी तरह सी माइनस ए और जीरो में से भी सी माइनस ए कॉमन ले सकता हूँ। तो आप लिखोगे टेकिंग कॉमन ए बी माइनस ए फ्रॉम R2 क्योंकि ये सेकंड रो है, एंड सी माइनस ए ये C3 है आपके पास, सॉरी R3 है, फ्रॉम R3 यानी कि थर्ड रो में से हमने क्या लिया, कॉमन लिया। अब हमारे पास कंडीशन ये आ जाएगी, ये तो ए स्क्वायर ये ए क्यूब ये 1, बी माइनस ए बाहर गया तो सिर्फ क्या बचा, बी प्लस ए बचा। इसमें से बी माइनस ए बाहर गया तो क्या बचा, बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी ए, ये जीरो एज इट इज़। फिर आपके पास सी माइनस ए बाहर गया इसमें से तो सी प्लस ए बचा, इसमें से सी माइनस ए बाहर गया तो ये ब्रैकेट बच गई, सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस में सी ए और जीरो। अब जो कॉमन लिया था वो कॉमन ले जा करके बाहर लिख देना, यानी कि बी माइनस ए कॉमन आया था और सी माइनस ए हमारे पास कॉमन आया था। अब एक्सपेंडिंग बाय C3 क्योंकि आपके पास इसमें क्या है कि 1 है, अगले दो जीरो हो जाएंगे, तो आप क्या करोगे, एक्सपेंडिंग बाई कॉलम 3 क्योंकि कॉलम 3 के अंदर दो जीरो हैं, तो इसका मतलब जिसमें ये 1 है वो रो और वो कॉलम छोड़ दोगे, जो चार बचेंगे उनका डिटर्मिनेंट। ठीक है, और किस तरह से होगा वो डिटर्मिनेंट थोड़ा ध्यान से देखना, बी माइनस ए इंटू सी माइनस ए, ये दो वैल्यू तो मैंने यहाँ लिख दी, ये रो और ये कॉलम छोड़ दोगे। ठीक है, उसके बाद हम क्या करते हैं, पहले इन दोनों का प्रोडक्ट करते हैं, इन दोनों का, यानी कि एक बड़ी ब्रैकेट लगाओ, b प्लस ए को मल्टीप्लाई करोगे सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी ए से, b प्लस ए को सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी से मल्टीप्लाई किया, फिर होता है माइनस का साइन, फिर c प्लस ए को इससे मल्टीप्लाई करोगे, c प्लस ए मल्टीप्लाई में बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए बी, तो बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी ए और फिर ब्रैकेट क्लोज। अब इनका प्रोडक्ट ध्यान से देखना, ये तो हो गया b माइनस ए, ये हो गया c माइनस ए, पहले तो b से मल्टीप्लाई कर दो सबको, बी सी स्क्वायर बी ए स्क्वायर ए बी सी, तीनों को b से मल्टीप्लाई कर दिया, फिर a से मल्टीप्लाई कर दो, a इंटू सी स्क्वायर, a इंटू ए स्क्वायर होता है a क्यूब और a इंटू सी हो जाएगा आपके पास सी ए स्क्वायर। ठीक है, ये माइनस है इसलिए सब साइन चेंज हो जाएंगे, पहले c से कर दो तो माइनस में सी बी स्क्वायर माइनस में सी ए स्क्वायर माइनस में ए बी सी, क्योंकि मैंने सभी सी से इस पूरी ब्रैकेट को मल्टीप्लाई किया तो सी बी स्क्वायर माइनस में सी ए स्क्वायर और माइनस में ए बी सी। अब ए है, ए से सबको मल्टीप्लाई करोगे, लेकिन इस नेगेटिव वजह से उसके भी सारे साइन बदल करके आएंगे, माइनस ए बी स्क्वायर माइनस ए क्यूब और माइनस में बी ए है, उसको ए से करोगे तो बी ए स्क्वायर हो जाएगा, ब्रैकेट क्लोज। अब ध्यान से देखना, ए प्लस बी माइनस ए प्लस बी, ये प्लस है ये माइनस कैंसिल, ए क्यूब प्लस है ए क्यूब माइनस है कैंसिल। अब देखिए ये है बी सी स्क्वायर, कहीं और बी सी स्क्वायर दिखाई दे रहा है आपका, नहीं है, तो इसका मतलब ये बी माइनस ए ये सी माइनस ए, बी सी स्क्वायर किसी से नहीं कटा एस, ये है बी ए स्क्वायर और बी ए स्क्वायर ये भी है, तो ये माइनस और ये प्लस कैंसिल हो गए। अब आपके पास ये है ए सी स्क्वायर कहीं पर भी नहीं है। ठीक है, फिर है आपके पास ए बी स्क्वायर ए स्क्वायर सी और ये भी सी ए स्क्वायर थे, प्लस और ये माइनस सी ए स्क्वायर कैंसिल, तो आपके पास अब क्या क्या बचा, ध्यान रखना, बी सी स्क्वायर बचा, प्लस में बचा ए सी स्क्वायर, माइनस में बचा बी स्क्वायर सी या सी बी स्क्वायर लिख दो इसको एज इट इज, और माइनस में ए बी स्क्वायर। यानी कि अब हमें जो प्रूफ करना था उसके अंदर मुझे हमारे पास जो बाहर कॉमन आ चुका, बी माइनस ए और सी माइनस ए तो बाहर आ चुका, बी माइनस सी आना बाकी है, तो हम इस तरह से पेयर बनाएंगे इसके कि आपके पास बी माइनस सी कॉमन आ सके, तो ये तो बी माइनस ए ये सी माइनस ए, ब्रैकेट में हमारे पास इसमें है बी सी स्क्वायर ये है सी बी स्क्वायर, इन दोनों में से बी सी कॉमन ले लो, तो बी सी कॉमन गया सिर्फ सी बचा, बी सी कॉमन गया तो माइनस का बी बचेगा, और ए सी स्क्वायर और ए बी स्क्वायर में से ए कॉमन ले लो, तो ए कॉमन लेने के बाद सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बचेगा। ठीक है, इसके बाद कैसे सॉल्यूशन होगा उसको ध्यान से देखना।
हमारे पास ये है कंडीशन, ठीक है, b माइनस ए एज इट इज़, फिर c माइनस ए एज इट इज़, यहाँ पर ये ब्रैकेट क्लोज है, बी सी है, बी सी के बाद है c माइनस बी, इधर फिर प्लस में क्या है आपके पास, सॉरी ये सिर्फ a कॉमन आया था इन दोनों में से, सॉरी ए सी स्क्वेयर और ए बी स्क्वेयर में सिर्फ a कॉमन आया था, तो यहाँ सिर्फ a लिखोगे, और ब्रैकेट में जो c स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर उसके फैक्टर बना के लिख दो c माइनस बी और c प्लस बी, ठीक है। अब मैं इजीली c माइनस बी को कॉमन ले जा करके बाहर लिख सकता हूँ, तो b माइनस ए, c माइनस ए, और आपके पास आ गया c माइनस बी कॉमन आ गया बाहर, क्या बचा यहाँ पर बी सी बचा, यहाँ पर प्लस ए और ए का प्रोडक्ट ये बाहर चला गया कॉमन, सिर्फ c प्लस बी बचेगा। अब ये हो गया b माइनस ए, ये हो गया c माइनस ए और ये हो गया c माइनस बी, ब्रैकेट में इसको मल्टीप्लाई कर दो अंदर बी सी प्लस ए सी प्लस ए बी। अब सीक्वेंस में लिख दो इसको, देखिए ये है b माइनस ए, नेगेटिव कॉमन लो तो a माइनस बी हो जाएगा, ये फिर c माइनस बी है, इसमें से नेगेटिव कॉमन लोगे तो b माइनस सी हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा क्योंकि दो बार नेगेटिव बाहर आ गया, तीसरा c माइनस ए ही रहने दो एज इट इज, फिर ये ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ठीक है, यही हमें प्रूफ करना था, यही हमें लेकर के आना था। तो थोड़ा सा लॉन्ग प्रोसीजर है लेकिन ईजी है, एक एक स्टेप को बड़े ध्यान से देख करके खुद से सोल्व करके ज़रूर देखना, तभी ये क्वेश्चन आपको समझ आएगा, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नेक्स्ट पार्ट का इंतज़ार कीजिए, जल्द ही वो अपलोड होगा, तब तक आप जो ये 2 क्वेश्चन मैंने कराए हैं इस वीडियो में उनको अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए।